आप लोग देखेंगे कि रोहान ने अनाया को तलाक देने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इन दोनों की तलाक नहीं हो पाएगी। और उधर दूसरी तरफ शायान अब आयजा का इस्तेमाल करेगा इशल को तलाक दिलवाने के लिए। और आयजा भी यही चाहती थी कि किसी तरह आशिर और इशल एक दूसरे से अलग हो जाएं। और अब इस मकसद में शायान भी उसका साथ दे रहा है। शायान और आयजा दोनों ही एक ही नस्ल के घटिया इंसान हैं। दोनों ही दूसरों को खुश नहीं देख सकते। अब शायान तो अपने थप्पड़ का बदला लेना चाहता है, लेकिन आयजा ये बात भूल चुकी है। उसकी बहन की जिंदगी भी इससे शायान की वजह से खराब हुई है, तो वो उसे इतनी आसानी से कैसे जाने देगा। वो उसे भी बर्बाद करके ही छोड़ेगा। अब आयजा इशल को बर्बाद करने के लिए शायान का साथ तो देगी, लेकिन फिर इशल का घर तो फिर भी बच जाएगा, क्योंकि आशिर और इशल कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। लेकिन आयजा अपना घर बर्बाद कर बैठेगी। जब शायान का कहीं बस नहीं चलेगा तो वो आयजा को ही बर्बाद करेगा, और आयजा के साथ जो भी उसकी बातें हुई होंगी उनको रिकॉर्ड करके आयजा के शोहर को सुनाएगा। और यहाँ तक कि अनाया भी अपना मुंह खोल देगी कि मैं तो कभी भी रोहान से शादी नहीं करना चाहती थी। इस आयजा आपी ने जबरदस्ती मेरी शादी करवाई थी, ये सब कुछ जानती थी। और जितने भी सच आज तक आयजा ने छुपा रखे हैं वो सब कुछ अनाया एक एक सच सबको बता देगी, जिसके बाद आयजा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब जाकर आयजा की अकल ठिकाने आएगी कि दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद को ही बर्बाद कर बैठी, अपना घर खराब कर बैठी। जिस घर की वो मालकिन बनना चाहती थी, अब उस घर में उसकी कोई जगह नहीं। कौन कौन चाहता है कि आयजा का अंजाम बुरे से बुरा होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। और मजीद ड्रामा अपडेट के लिए चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा।